ये तो पार्ट इस महल का सबसे पुराना है। उदय सिंह आए थे, उन्होंने यहाँ से महल का नींव रखा और यहाँ से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था। ऊपर बाला रखा वो गोल्ड का पुलिस है, 2 तलवार है। इन सब का वेट है 35 किलो। 35 किलो इन सब का। तो आइए शुरू करते हैं शुरू से। पन्नों से क्या सुनते हो महलों की ये कहानी, मेवाड़ खुद गवाही दे रहा है प्रताप की जुबानी। किसी ने ताजमहल को देखा है? यकीन से कहता हूँ कि इस महल को देखोगे तो फिर कभी ताजमहल को नहीं देखोगे। तो आइए दोस्तों, गाइड के साथ इस महल के अंदर तक चलते हैं, जिसके लिए आपको बस इतना करना होगा, अंत तक हमारे साथ चलना होगा। तो पहले आता है त्रिपोलिया गेट, जहाँ से शुरू होती है इस महल की यात्रा। इसकी एक तस्वीर दिखाता हूँ पुराने समय में ये कैसा दिखता था, ये देखिए। इसके बाद आता है माणक चौक, जिसे करण सिंह जी ने बनवाया था 1620 से 28 के मध्य। यहाँ सेना की परेड होती थी, पब्लिक मीटिंग और प्रजाजनों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम। मुगल शैली में बना यह बगीचा बाद में तैयार किया गया है। पुराने समय में ये माणक चौक कुछ इस प्रकार दिखता था। आगे हम गाइड लेंगे। देखो यार, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं वीडियो रिकॉर्डिंग एडिटिंग इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इसके बदले एक सब्सक्राइबर मांग रहा हूँ। तो चलते हैं भाई, देखते हैं। बस आपको बने रहना है वीडियो के साथ। पॉल है, इसको बोलते तोरण पॉल। अच्छा सर, ऊपर तोरण लगा हुआ है। ये 2011 में लगा था। अभी ये जो की राजा इनकी बेटी की शादी हुई तभी तोरण लगा था। ठीक है सर। राजस्थान से आप प्रॉपर? हाँ, राजस्थान से। यहाँ पे तोरण लगाते हैं, अपने शादी होती है तब छोटा लगाते हैं, रोजड़ी में बड़ा लगता है। ये पूरा महल है, इसको बनने में लगभग 400 साल लगे थे। सबसे पहले तो उदय सिंह आए थे 1559 में, उन्होंने ये महल बना स्टार्ट किया और 22 राजाओं ने इस महल को बनाया। ये सबसे पहले उदय सिंह आए थे 1559 में। उनके नाम से शहर का नाम उदयपुर पड़ा। फिर उनके बेटे हुए थे महाराणा प्रताप, जिन्होंने हल्दी घाटी का लड़े था। फिर अमर सिंह जी, करण सिंह जी, जगत सिंह जी, ऐसे ये 22 राजाओं की फोटो लग रही है। सारे अमेजिंग फोटो, पहले कैमरे नहीं होते थे। ये महल में जो राजा बने उदय सिंह जी के बाद जितने भी अभी जो राजा उनकी रियल फोटो है, हाथ से बनवाई। 4 जनरेशन उदय सिंह जी का।
ये आ गया महल के अंदर जाने का मुख्य गेट, जिस पर विराजमान है हमारे सभी विघ्नों के हर्ता विघ्नराज गणपति बप्पा। जिसने स्थापित किया वो बप्पा रावल के वंशज महाराणा प्रताप के पौत्र करण सिंह जी थे। आज से करीब 400 साल पहले। नादौर टेम्पल, बीच में एकलिंग जी टेम्पल आता है जो राजा की इष्ट देव है, राजा इनको मानते हैं, शिव जी का टेम्पल है। हाँ जी, एकलिंग जी। यहाँ से 20 किलोमीटर। ये जो पार्ट है इस महल का सबसे पुराना है। उदय सिंह आए थे, उन्होंने यहाँ से महल का नींव रखा और यहाँ से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था। अच्छा, यहाँ से जैसे अपन घर बनाते हैं, भूमि पूजन होता है ना, हाँ जी हाँ जी, वो यहाँ से होता है, सर्कल बना हुआ यहाँ से। ठीक है। यहाँ पे आए, यहाँ पे एक साधु महात्मा से मिले थे, उनका नाम था गोस्वामी प्रेमगिरी जी महाराज। उनका भी मंदिर बना हुआ, मंदिर भी अपन देखेंगे अभी। पहले अपन महाराणा प्रताप का हत्या देखेंगे। तो सुना आपने, महल शुरू यहाँ से हुआ था और मेवाड़ के राजाओं का हुआ करता था राज तिलक 1930 तक। दोस्तों अब आपको दिखाएंगे महाराणा प्रताप के हथियार व 80 किलो का भाला। बस आपको कुछ नहीं करना, हमारे साथ साथ चलना है। ओरिजिनल वेपन्स महाराणा प्रताप के हथियार। ऊपर भाला रखा हुआ गोल्ड का पॉलिश है, 2 तलवार है, लेफ्ट वाला राइट वाला टाल बोलते हैं ब्लैक वाले को। ये कवच जो पूरा पहनने का, इनके तीर होते थे। इन सब का वेट है 35 किलो। 35 किलो इन सबका? सबका। और राजा अभी भी पूजा करते हैं। हाँ, अच्छा, ये भाला जो 80 किलो का है, वो नहीं, ये वो तो ऐसे फेक न्यूज है सारी। 80 किलो का भाला एक बंदा नहीं उठा सकता था। अच्छा अच्छा, ये सबका मिला के 35 किलो है। राजा अभी भी इनकी पूजा करते हैं नवरात्रि के टाइम में, 9 दिन तक बंद रहता है ये रूम। दोस्तों यहाँ के गाइड तो इनका वजन 35 किलो बता रहे हैं, पर मुझे जानकारी मिली है कि महाराणा प्रताप जिस भाले से अभ्यास किया करते थे वो 80 किलो का था, ताकि युद्ध में हल्के हथियार से अधिक समय तक लड़ा जा सके और जल्दी थकान महसूस ना हो। तो चलिए आगे आप ऐसी चीज देखने वाले हो जो आपने कभी नहीं देखी, कभी नहीं देखी। ये महात्मा गांधी जी का चश्मा है, 1992 में जो मूवी बनी थी उसका। ये हल्दी घाटी की पिक्चर है। महाराणा प्रताप ने अकबर का जो मुख्य सेनापति था, जो अकबर से कह कर के आया था कि महाराणा प्रताप का शीश काट करके लाऊंगा, बहुत ताकतवर था, हट्टा कट्टा महाराणा प्रताप जैसा ही। परंतु महाराणा प्रताप चेतक पर भागते हुए आए और एक ही बार में इसे काट करके चले गए, वो भी बीच में से घोड़े समेत 2 टुकड़ों में, एक इधर एक इधर। अब सोच लो कितने ताकतवर होंगे। 120 किलो वजन, 7.5 फुट हाइट, ऊपर से चेतक पर बैठ करके। आगे दिखाते हैं आपको जो आपने कभी नहीं देखे। वो साधु महात्मा मिले थे इनसे, गोस्वामी प्रेमगिरी महाराज, इनके आदिवासी से। इन्होंने बोला था राजा यहाँ पे महल बना दो, इनके कहने पे स्टार्ट हुआ था महल। अच्छा, इन्हीं के कहने पे। और इनका मंदिर है वो यहाँ? इनकी पूजा होती है अभी भी, गोस्वामी की पूजा याद है। एक गुरु जी है गोस्वामी प्रेमगिरी जी महाराज साधु। ये ऊपर ध्यान रखना आप लोग। पूरा मार्बल का है, सिंगल पीस में, एक ही पत्थर है, कहीं जॉइंट नहीं है। अच्छा, एक ही पत्थर का बना हुआ? हाँ, जब राजाओं की रात तिलक होते तब इसमें 1 लाख चांदी के सिक्के डाले जाते। सिक्के राजा ऊपर करके लखों गोगड़ा में पब्लिक को लुटा देते राजा होने की खुशी में। अच्छा, यहाँ राजा बैठा करते हैं? और पीछे तो बच्चे के दान पुण्य वैसे गाँव में खर्च करते हैं। ये किस लिए होता है? रात तिलक होता तब चांदी के सिक्के डालते हैं इसमें। जब वो सिक्के फिर प्रजा में बांट देते हैं। ये थे दोस्तों जो आपने कभी नहीं देखे, इन महलों के पुराने ताले, जिनकी सुरक्षा थी इनके हवाले। दोस्तों एक चीज़ दिखाता हूँ जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। 3री मंजिल पर ग्राउंड फ्लोर, जहाँ पेड़ लगे हैं। सही सुन रहे हो आप? यहाँ बहुत कुछ अलग है।
जो पहली बार देखने को मिलेगा, पर कहीं और नहीं, बस यहीं। आगे चलते हैं पर थोड़ा झुककर, क्योंकि दरवाजे छोटे हैं। दरअसल छोटे दरवाजे इसलिए कि दुश्मन अंदर आए तो सर झुकाकर एक एक करके, ताकि दरवाजे के पीछे खड़ा सैनिक तलवार से गर्दन काट सके। टेक्निक अच्छी है। ऊपर आने के बाद वापस आप ग्राउंड फ्लोर पे आ गए। ये ग्राउंड फ्लोर है। जी ग्राउंड फ्लोर है। हाँ, उधर थर्ड फ्लोर था, ग्राउंड फ्लोर है, इसलिए आप देखिए बड़े बड़े पेड़ हैं। यहाँ पे राजा महाराजा पहले होली फेस्टिवल करते, इसमें कलर और पानी करके मेन यहाँ पे होली फेस्टिवल होता था। अच्छा होली यहीं खेलता हाँ, था। पूरा मार्बल बना हुआ। अमर सिंह जो सेकंड होते हैं उन्होंने इसको कंप्लीट किया था। ये जो कार्विंग करके एक दूसरे पिलर से मिलती नहीं, सबकी अलग अलग है। हाँ, ऊपर नहीं है सर ये। आप सोच रहे होंगे कि तीसरी मंजिल पर आकर के पेड़, दरअसल कैसे, मैं बताता हूँ। ये एक पहाड़ी है। अब बनाने वाले ने इस महल के साथ इसको इस प्रकार से जोड़ दिया कि पहाड़ी को भी नहीं काटना पड़ा और ऊपर आकर ग्राउंड फ्लोर का भी मजा ले सकते हो। आगे आपको शीश महल दिखाएंगे, बस आप साथ साथ चलते रहो हमारे। सबसे अलग है दोस्तों और सुंदर भी। ये खिड़की ऐसी है, आप यहाँ से नीचे की तरफ क्या हो रहा है देख पाएंगे। नीचे वाले लोग ऊपर नहीं देख पाते। अच्छा क्योंकि पहले रानी पर्दे में रहती, वो यहाँ से नीचे की तरफ क्या हो रहा है देख पाए, वो नीचे वाले उनको नहीं देख। अच्छा ऊपर नहीं दिखता। ऐसी खिड़की है। इसका फ्लोर भी ग्लास का है, वॉल सीलिंग सारी ग्लास की, दरवाजे हाथी दांत के बने हैं। हाथी दांत की ये दरवाजा जो हाथी दांत का बना है। इसमें अगर एक ही कैंडल या दिया जला तो पूरा रूम गर्म हो जाता था। गर्म हो जाता है। हाँ, विंटर टाइम में राजा रानी का बेडरूम हो जाता, आराम से फोटो वोटो ले लो अंदर अच्छा वीडियो। ये बेडरूम था। हाँ, विंटर। अच्छा है। लेक ऑफ पिछोला पहाड़ी के पीछे बनी है, इसलिए इसे पिछोला कहते हैं। ये जवानी है, दीवानी का। कल चलेंगे यहाँ, ये लेक पिछोला। नेक्स्ट वीडियो में लेकर चलूँगा आपको। ये मेवाड़ है दोस्तों, या मुट्ठी भर बाजरा ही क्यों ना होता हो, परंतु इस मेवाड़ के लिए अकबर जीवन भर प्रयास करता रहा और आधा हिंदुस्तान देने को तैयार था। खैर बाकी बातें बाद में, अभी तो आप महल का मजा लीजिए। अब आगे मोती महल देखोगे। कांच लगे हुए, रंगीन कांच के माध्यम से आउटसाइड प्रोग्राम होता वो रानी यहाँ से देखती थी। ये मैनुअल फैन होते थे पंखे। अच्छा ये फैन है। हाँ, और रस्सी यहाँ तक आती है, यहाँ जो इनकी दासियाँ होती है वो हवा करती। ये दोनों हाईवे हुए हाथी दांत के दरवाजे, इधर ये वाला इधर था और ये वाला इधर होता था पहले। अच्छा ये हाथी दांत का दरवाजा बना हुआ है। ये रानी का ड्रेसिंग रूम होता था पहले। रानी पेड़ थे ड्राइवर है। ये बेडरूम था सर। ड्रेसिंग रूम होता था। अच्छा, ये ड्रेसिंग। राजाओं की पारंपरिक बैठे व्यवस्था, राजा के साथ जो मेहमान आते थे बैठते उनका ऊपर लेते, ये गेम होते थे फोटो वाला गेम के। ये पूरा गेम क्लास है जो भीम सिंह ने बनाया था। और ये भारत में रहता। ये किसने बनाया था? भीम सिंह जी ने। हाँ, ये VIP कोटियार, राजा का दरबार लगता है, मीटिंग होता, वो यहाँ होता था। तो राजा इधर बैठते, दोनों साइड में खिड़की, वहाँ से रानी दिखती थी। अच्छा ऊपर वहाँ रानियाँ देखती थी। ये दीवाने खास भी बोलते हैं, दीवानी खास। मतलब VIP। कोटियार
पब्लिक के प्रोग्राम सारे यहाँ होते थे। अभी भी होली जलाते हैं, वो गमले पड़े हुए हैं, अच्छा वहाँ उसमें होली। आप आ सकते हो होली में। और शाम को यहाँ पे लाइट एंड साउंड होता है 7 से 8 बजे। ऊपर कुर्सियाँ पड़ी हो, देखो वहाँ बैठ के बता। ये देखिए दोस्तों सिटी व्यू। उठी केसरिया बालम ओढ़ी पधारो हमारे देश रे। गोपाल सिंह जी लास्ट ऑफिशियल किंग थे इस महल के, उनका ये। अच्छा इस महल के लास्ट जो राजा अपना थे। जब देश आज़ाद हुआ तब लास्ट राजा ये थे। अच्छा ये कब तक रहे थे लास्ट ये में? 1955 तक, 55 तक। 1930 1955 तक राजा रहे थे। उसके बाद तो देश आज़ाद हो गया, फिर ये ट्रस्ट बन गया था, फिर राजा उधर शिफ्ट हो गए थे। ये इनके रहने का पूरा ये रूम था, टेबल कुर्सी सारी यूज़ किए। वो ये हैंडीकैप थे सब। अच्छा इन्हीं की है यूज़ की हुई। हाँ हैंडीकैप थे, इनके हैंडीकैप कुर्सी है वो। क्यों हैंडीकैप क्यों थे? ये पैरालाइज हो गए थे 18-20 साल की एज में। इनके लिए टॉयलेट भी बनना चाहिए। ठीक है सर। इधर इनके लिए लिफ्ट लगाया था, 1940 का लिफ्ट है, अभी भी रनिंग है। हाँ जी सर। हैंडीकैप के लिए बिल्कुल फ्री कर रखा पहले से। ठीक है। वो नीचे गार्ड लगे हुए, वो लेके आते हैं। अंदर लिफ्ट चालू होता है, चैनल गेट है, खुलता है, फिर दरवाज़ा खुलता है। ये डमी है, पत्थर का दरवाज़ा खुलता नहीं है। ऐसे यहाँ से मिल जाते हैं। इधर से संगाई है, इधर से सनसेट है, क्योंकि यहाँ के राजा सूर्यवंशी राजा है। भगवान राम के 2 बेटे थे, लव और कुश। हाँ जी। ये लव के वंशज है, जयपुर वाले कुश के वंशज है। इधर से सूर्य दर्शन करते हैं, इधर सूर्यास्त। जब बारिश होती, बादल होते, जब सूर्य नहीं निकलता, तो राजा ने सोने का सूरज बनाया 1 किलो 80 ग्राम, उसको देख के खाना खाते। और सोने का सूरज अभी आप नीचे देखेंगे। सबसे खूबसूरत चीज़ तो आपको मैंने पहले ही कहा था, लास्ट में दिखाऊंगा, सरप्राइज़ है आपके लिए। कभी सोचा नहीं होगा कि आपने ये भी हो सकता है क्या। उससे पहले आपको सोने का सूरज दिखाता हूँ, जिसे देख करके राजा खाना खाया करता था, तब जब सूरज नहीं दिखाई देता था। ये सारे गिफ्ट इनको मिले हुए हैं गोपाल सिंह जी को। गोपाल सिंह जी को गिफ्ट मिले हुए हैं। ये पेंटिंग रूम है। ये सोने का सूरज। डाइनिंग हॉल है, वहाँ से ये फिर खाना खाता रहा। ये राजा के लिए सोने का, पब्लिक के लिए। उसका फ्रंट भी बाहर जाएंगे तो आपको बाहर चलेगा। फिर उसका बाहर से दिखेगा। पीतल का बना हुआ है, सोने का। वो मतलब ऐसे ही सोने का बनवा था। ये अभी भी सोने का ही है। उधर वास देखो, वेट होते तुलादान। पहले राजा तुलादान करते थे, वो मशीन ही है, अपने बराबर वेट कॉफी को डाउन करते थे। अच्छा अपने वेट तोल करके और अपना वेट देख के, पहले वेट देख लेते राजा का, हाँ, हाँ। फिर उतना गुना पब्लिक में कोई मतलब जो भी अवेलेबल होता, सिल्वर कॉइन जो भी अवेलेबल होता। पर्सनल मीटिंग होता, दरबार लगता, कोई विशेष डिसीजन लेते, वो सब यहाँ होता था VIP कोर्टयार्ड। राजा के प्रोग्राम सारे यहाँ, राजा उधर ऊपर बैठते, दोनों साइड में खिड़कियाँ वहाँ से रानी। अच्छा यहाँ राजा बैठता था। हाँ ये सारा ग्लास इंडिया वर्क होते हैं इसमें, मोर और सब ग्लास ही। ये भी 2005 में भी पूरा नया हो गया, रिनोवेट कराया इसको। ये सामने ये देखिए मोर पंख में डिजाइन किया गया है। ये प्राइवेट मीटिंग हॉल, और यहाँ बैठा करते थे राणा जी। आगे आपको पुराने समय की रसोई बर्तन दिखाता हूँ। राजा ऊपर बैठे, सामने देखो सूर्य दर्शन हो रहा है, सूर्य दर्शन करते फिर खाना। इसमें अच्छा, सारा यहाँ ग्लास इनले वर्क है। ये 1620 का रूम है, और 1620 का? 1842 में ग्लास का काम हुआ था। अच्छा ये वो महाराणा प्रताप के जो बाद में अमर सिंह जी थे, हाँ। उन्होंने बनवाया था ये? नहीं नहीं, अमर सिंह जी नहीं, उसके बाद ये 1620 अमर सिंह। हाँ अच्छा अमर सिंह जी के बाद में। अमर सिंह जी। ठीक है, यहाँ बैठ करके राजा खाना खाता था। मतलब भगवान की पूजा करते, जय भगवान की इधर सामने। अच्छा सूर्य भगवान की पूजा। ये सब ग्लास इनले वर्क है। ये सब ग्लास का बना हुआ है। मोर ग्लास इनले वर्क है, कोई भी पेंटिंग नहीं है। अब ये अपन जाए जनाना महल में जाए, ये रानी के महल। अच्छा जनाना रानियों का महल।
अच्छा अभी की राजा है। चिमनी होता है अच्छा ये चिमनी है। उधर से भी सामान दिखाओ सामान वो अंदर एक और रूम है वो। राजा उनके दादीमान लास्ट यहाँ रहे थे 1973 तक 1973 तक गोपाल सिंह जी के वाइफ। गोपाल सिंह जी की वाइफ यहाँ तक रही थी। हाँ ये कृष्ण भगवान का दूल्हा देखो इधर। और ये बेडरूम सर उनका ही है। रानी का पूरा रूम है ये। कृष्ण भगवान को मानते हैं, कृष्ण भगवान का दूल्हा है ये। रानी का प्राइवेट रूम था भैया। सामने आप देखेंगे रानी का गेस्ट रूम भी है। सामने रानी का गेस्ट रूम है। ये पुराने बर्तन हैं। ये क्या चीज़ है? पुराने पानी का अच्छा पुराने पानी के बर्तन। हाँ जी अब ये रानी का गेस्ट रूम होता था। रानी से घर को मिलने के लिए आते थे, इधर मिलते लेडीज़ गेस्ट। साथ में सामने राजमाता बैठती है, साइड में लेडीज़ गेस्ट। ये सिगड़ी हाथ सेकने के लिए होता था। अच्छा हाथ ये पान सर्दियों को में। पान का रिवाज होता। ये पुराने फैन में बताया ना वो केरोसिन वाले। हाँ जी अच्छा ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं, 1973 मतलब आज से 50 साल पहले की बात है। ठीक। अब वो यहाँ से आगे जाएंगे वो सारा नया हुआ, अभी नया रेनोवेशन हुआ। हाँ जी आप सर। यहाँ खड़े हो, पिछोला लेक है, फतेह सागर लेक, ये मानसून पैलेस सजनगढ़, ये पूरा बता रखा है, एक दूसरे से कनेक्टेड है लेक इन्वायरमेंट। ये मॉडल है तो 100 साल में कितना बना था, 200 में कितना बना, 300 में 4 मॉडल बनाती है। अच्छा ये 100 साल में बना हुआ मॉडल है। 100 ईयर में इतना कम्प्लीट हो रहा है। ठीक है सर। और ये पहले मेन एंट्रेंस वही होता था, जब आप आए ना अभी वही मेन एंट्रेंस था। अपन ऊपर गए थे, मैंने पूरा ग्राउंड फ्लोर है ये। अच्छा सर। ये पूरा पहाड़ इसको कवर कर दिया, देखो थर्ड वाला। यहाँ बड़े बड़े पेड़ देखे आपने, ये 2 जग मंदिर लेक पैलेस बनाए हुए हैं पानी में पूरा। ये कंप्लीट मॉडल पूरा समझ लो यहाँ। ये आप अच्छा लोग ये इधर- जो अब जो बन गया हाँ, पूरा। आप लोग इधर से आए थे ठीक है ना, यहाँ में मिला था आपको। इधर पूरा 40% राजा के पास है, ये राजा रहते हैं अभी अच्छा प्रेजेंट। यहाँ राजा रहते हैं। शिव निवास होटल है, फतेह प्रकाश होटल है, एक रास्ता इधर से भी आते हैं लोग घूमते हुए। आप 30 का टिकट लेंगे इधर से भी जा सकते हो आप वापस, बता दूंगा आप क्लास में। इधर घूमना हो ना आपको, लेक का व्यू देखना हो तो यहाँ से 30 का टिकट मिलेगा, फिर इधर पूरा देख के इधर से बाहर आउट भी हो सकते हो। इधर आपके अगर कार इधर नहीं है तो बाकी इधर आना पड़ेगा वापस। दोस्तों आपका सरप्राइज़ अब अधिक दूर नहीं है, बस आप साथ साथ चलते रहिए। अभी तो राजा रानी की पालकियाँ, मेवाड़ की ड्रेस और हाँ मुगलों ने जो मेवाड़ के मंदिरों की मूर्ति तोड़ी थी, अभी तो काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। मुगल टाइम में खंडर हो गई वो मूर्तियाँ, अच्छा ये मूर्तियाँ जो खंडर हुई थी। इनकी पूजा नहीं होती है, ऐसे इसके करके यहाँ पे साइड होती हुई 3 साल पहले ही रहती है। ये ज़्यादातर एक ही नाम का टेम्पल है आसपास ही, जो वहाँ से जाते हैं। कहाँ की सर? ये 7वीं सदी से 12वीं सदी तक की मूर्तियाँ हैं। ये लाई कहाँ से गई है सर? ये एक ही नाम का आसपास टेम्पल है वहाँ। फिर ये खंडर कैसे हुई? मुगल टाइम में अच्छा मुगल टाइम में मुगलों ने खंडर किया है। अच्छा महाराणा कुंभा की है ये। और कभी कभी इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आ जाया करो यार, वहाँ भी मेरा पेज है वीरभूमि राजस्थान के नाम से, अगर अच्छा लगे तो फॉलो ज़रूर करना। 1 मिनट सर। ये सर नए हैं या पुराने? ये ज़्यादातर मैं कुछ पुराने भी इसमें भी बनाना है। ये ग्राउंड में देखो, पुराने ग्राउंड में देखो। ये सब रानी के रूम होते थे पहले। अच्छा ये रानी के रूम होते थे।
ये जो रूम थे सारे रानियों के ही हैं। ये तो रानी के रूम में नया हो गया इन्होंने। ये जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो रॉयल ये फैमिली, राजा हैं, रानी, राजा की 2 बेटी, 1 बेटा, बड़े वाले बेटी भाई साहब, इनकी जयपुर शादी हुई 2 बेटे हैं, छोटे वाले हैं इनकी गुजरात संग्रामपुर यूएसए में डॉक्टर है, इनकी 2 बेटी है, ये प्रिंस है विलक्षण सिंह। तो अभी है कहाँ सर ये? कौन? ये जो ये तो यूएसए सेटल है, ये जयपुर है, ये प्रिंस, ये तो राजा सब अंदर रहते हैं इधर। ये प्रिंस के भाई, इनकी 2 बेटी 1 बेटी। ये राजा प्रिंस के बेटे। टू व्हीलर 4 व्हीलर रानी के पाल की इधर। ये सामने संग्राम सिंह जी। ये महाराणा सांगा संग्राम सिंह। संग्राम सिंह। पुराने गेम है, टिकड़ी, यहाँ पे कपड़े हैं, जैसे ये गेम है, पुरानी। ये ड्रेस राजा की है। हाँ, अभी जो राजा इन्होंने किए हैं, ये भाई। ये हमारे अब आगे अंतिम महल बचा है, वहां जो भी रखा होगा वो आपके लिए सरप्राइज होगा, जो एकमात्र यही है। एक बता देता हूँ, उदयपुर में विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी गई है, बाकी आप देख लेना। दोस्तों, भारत से अगर राजस्थान को और राजस्थान से मेवाड़ का इतिहास निकाल दिया जाए तो मुझे नहीं लगता कि हिस्ट्री में कुछ बचेगा। अगर आपने कभी वीरता देखनी है तो महाराणा प्रताप का इतिहास पढ़ लेना। जीवन भर इतना संघर्ष किया अकबर के साथ कि महलों को छोड़ जंगल में रहना पड़ गया। जो सोने चांदी के बर्तन में 56 भोग के बिना मनुहार नहीं किया करते थे, वो घास की रोटी खाते थे, पत्तों पर सोते थे, परंतु कभी अकबर के सामने झुकना स्वीकार नहीं किया। भाई जब तक लड़ा अकेला लड़ा और 24 घंटे युद्ध की ड्रेस में रहता था, और जब मरा था तो पूरा मेवाड़ अकबर से वापस छीन लिया था। पर यह बातें हमें स्कूल में नहीं पढ़ाई गई, हमें तो गौरी, गजनी, मुगल, अंग्रेज बस इसी में फंसाए रखा। दोस्तों, मैं इतिहास से जुड़ी वीडियो लेकर के आता हूँ। अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे ना तो देश में हर जगह ये इतिहास पहुँचेगा। बस आपको चैनल सब्सक्राइब करना है और वीडियो शेयर करना है, बाकी मैं संभाल लूँगा। क्योंकि इन सबसे क्या है, यूट्यूब हमारी वीडियो आगे भेजता है, इसलिए। अब आपका इंतज़ार ख़त्म होगा सरप्राइज़ देखने का। दिखाऊं? ये देखिए क्या चीज़ है। मैंने बताया था ना 2011 में यहाँ के प्रेजेंट राजा की बेटी की शादी हुई थी। उसी शादी में जो मंडप सजाया जाता है, वो मंडप जिसकी हर चीज़ चांदी से बनी और कितना भव्य है। ये रथ है दोस्तों पुराने समय का। मैंने कहा था यहाँ की हर चीज़ आपके लिए एक सरप्राइज होगी। ये पालकी है भगवान की, चांदी से बनी। यहाँ जो भी रखा है पुराने समय का होगा और चांदी, सोने, कीमती जेवरात लगे होंगे।
ये पहले राजा के घोड़ों को इस प्रकार सजाते थे। मॉडल प्रस्तुत किया गया है। तो दोस्तों, हमारे साथ आपकी यात्रा कैसी रही? हमारा अगला वीडियो देखना चैनल पर जा कर के। आपको पिछोला झील, फतेह सागर में बोटिंग, हल्दी घाटी म्यूजियम लेकर के चलेंगे। वहाँ महाराणा प्रताप की एक बहुत बड़ी स्टैचू लगी है, जहाँ से पहाड़ी के ऊपर झीलों के बीच उदयपुर का जो व्यू आता है वो अमेजिंग है दोस्तों। यहाँ एक मोती महल है, बहुत पुराना, उदयपुर से बाहर पहाड़ियों पर, वो दिखाएंगे आपको। बहुत ही खूबसूरत है, खंडर है पर है अच्छा। अगर आप हिस्ट्री के शौकीन हैं तो कभी कभार इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आ जाया करो भाई। इस वीडियो को लेकर जो भी मन में है लिख देना, मैं जवाब जरूर दूंगा। इस जगह को शादी के लिए रेंट पर दिया जाता है, बस ज़्यादा पैसे नहीं, सिर्फ 35 लाख रुपए। मेवाड़ आए हैं तो खम्मा घड़ी तो बोलना पड़ेगा। खम्मा घड़ी और देखते रहिए वीरभूमि राजस्थान।